हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम EIGRP यानी इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। यह एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। यह सिर्फ सिस्को राउटर में ही कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो चलिए EIGRP के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के पहले। EIGRP PDM मीन्स प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल पर काम करता है। यह IP, IPX, SPX एंड एप्पल टॉक मतलब एक ही नेटवर्क में तीनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। EIGRP एक और फैसिलिटी यूज करता है जिसको रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये D क्लास की IP एड्रेस भी यूज करता है। EIGRP में रूट सिलेक्शन के लिए एक एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है जिसे ड्यूअल एल्गोरिथम यानी डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम कहा जाता है। मल्टीपल AS नंबर को सपोर्ट करता है सिंगल राउटर में, लेकिन ISP सेम होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सेम होना जरूरी है। EIGRP VLSM एंड समराइजेशन को भी सपोर्ट करता है। यह रूट डिस्कवरी एंड मेंटेनेंस को भी सपोर्ट करता है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 3 नेटवर्क लगाए हुए हैं। एक गोवा सिटी का राउटर, दूसरा भोपाल और तीसरा दिल्ली सिटी का राउटर लिया हुआ है मैंने। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको पूरा वायर से कनेक्टिविटी की हुई है। अब हमें सिर्फ इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है हमें जो IP एड्रेस पहले से मिला हुआ है ISP के द्वारा, उसको मैंने मेंशन किया हुआ है कि इस पोर्ट पे 192.168.1.1 IP एड्रेस डलेगा, इस पे 2 डलेगा, यहाँ पे भी इस पोर्ट पर ये IP एड्रेस डलेगा और इस पोर्ट के लिए ये IP एड्रेस डलेगा। इसमें मैंने ऊपर से मेंशन कर दिया है जिससे आप आसानी से समझ सकें। और LAN के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मैंने यहाँ पे 10, 20 और 30 का नेटवर्क दिया हुआ है। तो चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम IP एड्रेस और का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इनके पोर्ट अप करेंगे। उसके बाद हम EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले IP एड्रेस हम यहाँ पे डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं गोवा के राउटर पे जाऊँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं इनेबल कमांड चलाऊँगा और फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कमांड चलाऊँगा। जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे पहुँचते हैं, अब हम इंटरफेस पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो ये आप देख सकते हैं गीगाबिट ईथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है और उस पर ये IP एड्रेस डलेगा। तो यहाँ पर हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पे जाते हैं, इंटर करते हैं। अब यहाँ पर हम IP एड्रेस मेंशन कर देंगे। इसका चूँकि ये क्लास C की IP है तो इसका सबनेट मास्क होगा और उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर फिर हम पोर्ट को अप करने के लिए नो शटडाउन कमांड चलाएंगे और इस इंटरफेस से बाहर आ जाएंगे। अब इस इंटरफेस में तो हमने डाल दिया IP। अब हम इसी राउटर के इस इंटरफेस पे भी IP एड्रेस डालेंगे गीगाबिट ईथरनेट 0/2 पे और इस पे ये 193 का IP डलेगा। फिर से हम राउटर 0 पे ही रहते हैं और इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/2 पे जाएंगे। यहाँ पर हम IP एड्रेस 193.168.1.1 का और इसका सबनेट मास्क है 255.255.2.0 इंटर करेंगे। इस पोर्ट को अप करने के लिए नो शटडाउन कमांड चलाएंगे और इस इंटरफेस से बाहर आ जाएंगे। अब इसी में तीसरा जो कि LAN के लिए इंटरफेस है, यहाँ पर हम देखेंगे कौन से इंटरफेस पे ये लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं गीगाबिट ईथरनेट गीगाबिट 0/0 पे कनेक्टेड है और इस पे 10 की रेंज की IP है। तो ये IP हम मेंशन करेंगे 0/0 पे। तो हम यहाँ पर राउटर पे इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पर 10 की रेंज की IP डालेंगे। IP एड्रेस 10.0.0.1। उसके बाद चूंकि ये क्लास A की IP है तो इसका सबनेट मास्क कोड 255.0.0.0। उसके बाद नो शटडाउन कमांड चला देंगे और एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम साथ साथ EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन भी करते चलें। अब हमने तीनों पोर्ट पे यहाँ पे IP डाल दी है। अब हमें EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सिर्फ कमांड चलानी पड़ेगी राउटा EIGRP और यहाँ पर AS नंबर, इसमें एक AS नंबर डालना पड़ता है जो कि हमें सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP वाले भी ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए 100 दे दिया AS नंबर और इंटर कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेटवर्क देना होता है। हम नेटवर्क क्या देंगे, यहाँ पर राउटर 0 यानी गोवा राउटर पर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेटवर्क देंगे जो इस राउटर से डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क हैं। जैसे यहाँ पर 192.168.1.0 का नेटवर्क यूज़ हो रहा है, यानी 1.0 ये एक नेटवर्क हुआ, 1.1 ये IP हुई।
तो हमें जो ये डायरेक्ट नेटवर्क है 192.168.1.0 में इस पूल की पूरी आईपी आ जाएंगे। तो ये नेटवर्क देंगे, एक 193.168.1.0 का नेटवर्क देंगे और एक 10.0.0.0 का नेटवर्क देंगे। तीनों यहाँ पर हम देंगे। सबसे पहले हम 192.168.1.0 का नेटवर्क दे दिए, इंटर किए। दूसरा नेटवर्क देंगे 193.168.1.0। तीसरा नेटवर्क देंगे 10 की रेंज 10.0.0.0 और उसके बाद हम इस इंटरफेस से बाहर आ जाएंगे। अब आप चाहें तो अगर यहाँ पर अपने राउटर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पर एक कमांड होती है होस्ट नेम, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो पे बताई हुई है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। गोवा यहाँ पे मैंने नाम दे दी, ये आप यहाँ पे इस राउटर का नाम गोवा हो गया। तो इस राउटर पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अब हम भोपाल वाले राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी इनेबल कमांड चलाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कमांड चलाएंगे और यहाँ पर अब हम आईपी एड्रेस दे देंगे भोपाल में। हम देखेंगे कौन से इंटरफेस पे कौन सी आईपी डली हुई है। यहाँ पर 0/1 पर ये आईपी डली हुई है 192.168 की रेंज की। तो हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पर यहाँ पर आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.2 देंगे। यहाँ पे इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब इसके बाद इस पोर्ट को अप करने के लिए, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के पोर्ट डाउन रहते हैं, तो नो शटडाउन की कमांड चला देंगे जिससे ये अप हो जाए। उसके बाद इस इंटरफेस से बाहर आ जाएंगे। अब हम दूसरा इसका इंटरफेस है, इसको भी अप करेंगे और इस पर ये आईपी डालेंगे गीगाबिट ईथरनेट 0/2। इंटरफेस गीगाबिट 0/2 0/2 पे हम डाल दिए आईपी एड्रेस 30.0.0.1। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। इंटर कर देंगे, नो शटडाउन कमांड चला देंगे और एग्जिट हो जाएंगे। अब तीसरा इंटरफेस है 0/0 0/0 पे 194 की रेंज का हम डालेंगे। इंटरफेस ईथरनेट 0/0, यहाँ पे हम आईपी एड्रेस डालेंगे 194.168.1.1। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। इसके बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे और एग्जिट हो जाएंगे। अब हमने तीनों इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डाल दिया। अब इस पे भी EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हमें फिर से कमांड वही सेम कमांड चलानी है, राउटर EIGRP और AS नंबर 100 ही देना है, क्योंकि सेम AS नंबर पे ये तीनों राउटर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें नेटवर्क देना है, जो कि इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क हैं। एक नेटवर्क ये हो गया 192.168.1.0 का, एक 30.0.0.0 का और एक 94.168.1.0 का। ये तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इसलिए इनका नेटवर्क ना कि ये आईपी देना है। तो हम दे देंगे 192.168.1.0, इंटर करेंगे और दूसरा नेटवर्क देंगे 194.168.1.1.0 और इंटर कर देंगे। तीसरा नेटवर्क हम देंगे नेटवर्क 30.0.0.0 और इंटर कर देंगे। अब यहाँ सर हम बाहर आ जाएंगे इस राउटर से। इस राउटर पे भी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है। हम तीसरे राउटर यानी दिल्ली के राउटर में भी सेम कमांड चलाएंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक एक पोर्ट पकड़ लेंगे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पर ये 20 का 1 ये आईपी डलनी। तो हम इस पे जाते हैं, इस राउटर पे यहाँ पर हम नो कर देंगे और इनेबल कमांड चलाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पर हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पर 20 का 0/1 पे आईपी एड्रेस 20.0.0.1 इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क और इससे बाहर आ जाएंगे। अब सेम हम यहाँ पर डाल देते हैं गीगाबिट ईथरनेट 0/2 पर 193। इस पोर्ट को अप कर देंगे, नो शटडाउन एग्जिट। अब तीसरे पोर्ट पे भी ऐसे सेम दे देंगे, ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पर 194 आईपी एड्रेस 194। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन और इंटरफेस से बाहर आ जाएंगे। अब हमें फिर से EIGRP इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो फिर से हम वही कमांड चलाएंगे रूट EIGRP राउटर EIGRP
ये इस नंबर 100 ही देंगे। डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसमें डायरेक्ट कनेक्टेड है 194.168.1.0 और 193.168.1.0 ये नेटवर्क देंगे। सबसे पहले 193.168.1.0 का नेटवर्क दे दिए। दूसरा दे दिया नेटवर्क 194.168.1.0 का नेटवर्क दे दिए। तीसरा नेटवर्क दे दिए 20.0.0. राउटर में हम कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें सभी में ग्रीन सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये सारे में कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम पिंग करके भी देख लेंगे। एक पीसी से दूसरे पीसी में अगर पिंग हो रहा है तो मान के चलिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब चूंकि अभी हमने यहाँ पर डायनेमिक यानी DHCP बनाया नहीं है तो ये अपने आप पीसी में आईपी एड्रेस नहीं डलेगा। डायनेमिकली या ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस पीसी नहीं ले पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर इनमें ये स्टैटिकली आईपी एड्रेस डाल देते हैं इन पीसीज में। इस पीसी में मैंने ये आईपी एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे यहाँ गया मैं स्टैटिक आईपी डाल दिया मैंने 10.0.0.3। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ये होगा और गेटवे होगा 10.0.0. ये वाला है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा जो राउटर के इस पोर्ट का आईपी है। ये हमेशा क्योंकि इस पीसी का डेटा यहीं से होके बाहर निकलेगा इसलिए ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। अब हम इस पीसी में इसका दे दिए 30.0.0.3। यहाँ पे इसका गेटवे दे दिए 130 का 1, जो कि ये यहाँ से क्योंकि ये डेटा निकलेगा तो राउटर के इस पोर्ट का ये आईपी एड्रेस यहाँ पे डल जाएगा। अब हम यहाँ से इसको पिंग कर लेंगे इस पीसी को। हमने 10 का ये पीसी इनमें भी हम दे के चेक कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 पीसीओ में देंगे, यहाँ से इसको पिंग कर लेंगे। तो हम पिंग करते हैं पिंग 10.0.0.3। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिप्लाई दे रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 10। ये पीसी रिप्लाई दे रहा है, मतलब ये पिंग हो रहा है, मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल बेटर ट्रिक्स। आगे और भी CCNA से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। बाकी वीडियोज़ भी मैंने सर्वर और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ भी डाली हुई हैं। न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो भी डालता रहता हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बेटर ट्रिक्स को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।